Hello students, बेटा let us start with chapter motion in one shot। तो इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर मोशन की। बेटा सबसे पहले है कि व्हाट इज मोशन। मोशन होता क्या है? जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करती है दैट इज कॉल्ड मोशन। व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। वॉट इज रेस्ट? अगर मोशन ये है, मोशन का मतलब बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, बट व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन नहीं बदलती, वहीं की वहीं रहती है, देन दिस इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल उसी का ही वो आ जाता है, वाइस वर्सा। देन व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है पाथ कवर्ड बाय बॉडी। एक ए पोजीशन पे बॉडी है, ए से वो बी पोजीशन पे जाती है, तो दिस इज द डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जब इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम बात करें कि लेट इट बी कि एक ऑब्जेक्ट है ज़ीरो पे था और ज़ीरो से वो बी पे गया, बी से ए पे गया, ए के बाद वापस बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो और बी के बीच वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब इसमें अब उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी। यहाँ वापस आया तो वो हमने नहीं काउंट करना ना, वो माइनस हो जाना है इसमें। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मैटर करेगी, क्योंकि ये जितना वापस आया तो इसका ये डिस्टेंस जो है वो माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज 0 से 100 मीटर गया, 100 से 50 वापस आ गया ना, तो ये वाला 50 नहीं काउंट होगा। अब 0 से बी तक अगर 50 है तो ये वाला डिस्टेंस काउंट होगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर मैटर करता है। वापस आया वाला हमने माइनस करना है इसमें, ठीक है, तो इसलिए जिसमें डायरेक्शन मैटर होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जैसे अगर कोई 0 से ए पे गया तो लेट इट बी 100 मीटर गया और ए के बाद वो बी पोजीशन पे वापस आ गया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट विल बी 50 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 0 से ए 100, 100 प्लस 50 और 150, डिस्टेंस हुआ 150, पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे दैट इज ओनली 50। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट का मतलब अगर कोई ये पूछे आप कहाँ रहते हो तो आप इन जनरल बोलो कि पर्टिकुलर कोई शॉप के आसपास आप रेफरेंस दे देते हो। जैसे अगर हम बात करते हैं सेक्टर 7, तो अगर कह देते हैं बैक साइड ऑफ अरोड़ाई सेंटर, दैट इज अरोड़ाई सेंटर इज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जिसके हिसाब से हम अपनी लोकेशन डिसाइड बताते हैं, फाइनल करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसको कैसे लिखना है आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लो, ये वाला भी ले लीजिए रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओडोमीटर। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तय करता है। जैसे अगर आप घर से स्कूल जाते हो, अगर सपोज आप एक्टिवा की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड रखते हो और आप 10 मिनट में पहुंचते हो, तो अगर 10 मिनट में एग्जैक्टली पहुंचते हो तो दैट मीन्स आपने आपकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रही। दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर आप वो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल, अगर तुम 5 मिनट में पहुंच जाते हो तो इट मीन्स फीस जो आपकी स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, और अगर तुम 15 मिनट में पहुंचते हो दैट मीन्स स्पीड स्लो थी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस जब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड।
अब डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात है कि हाउ कैन वी प्रूव दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि हम इनको इन रिलेशन, हम कहते हैं ना व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग करते हैं ना, इसलिए ये रिलेटिव पोजीशन है। जैसे अगर हम बात करें कि हम अपने रूम में बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद द सराउंडिंग ऑफ द रूम्स, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं हम रेस्ट पे हैं, लेकिन क्या अर्थ स्टेबल है? नो, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब हम अगर हम अपने आप को रिलेट करें टू द सन, देन वी आर मूविंग एज वी आर ऑन द अर्थ। बट अगर हम रिलेट करें टू द रूम आर्टिकल्स, राइट, देन वी विल से वी आर एट रेस्ट। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कि हम अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने आप को सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं बीइंग ऑन अर्थ, या हम अपने आप को रूम के चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको रिलेटिव टर्म कहा जाता है। जैसे ट्रेन में अगर आप बैठे हो, विंडोज़ क्लोज्ड है, डोर क्लोज्ड है, ठीक है, तो आप देखोगे एज पर योर सराउंडिंग यू आर नॉट चेंजिंग योर प्लेस, तो आप कहोगे यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर विंडो ओपन है और आप बाहर देखो, आपको बाहर ट्रीज़ देख रहे हो, तो ट्रीज़ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे ना। ट्रेन आ गया तो ट्रीज़ लगा, पीछे जा रहे हैं, तो आपकी यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है। अब आप अपने आप को कहो कि आप रेस्ट पे हो, नो, देन यू विल से यू आर इन मोशन, ठीक है। तो देयरफॉर जो रेस्ट और मोशन है, दीज आर टू रिलेटिव टर्म्स। उसके बाद आता है व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? सिर्फ एक यही अंतर है कि जिसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। तो अगर तो एवरेज स्पीड कहेंगे तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। और अगर वेलोसिटी की बात करें, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है, तो स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वही है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज अ वेलोसिटी। अगेन अगर इसमें बात करें व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इट इज मीटर, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। उसमें टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। देन एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में क्या होता है? v माइनस यू। अब v का भी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड, तो ये सेकंड इसका तभी क्योंकि 2 टाइम्स ऐसा आता है ना, तो मीटर ये पर है ना, पर का मतलब ये एस नीचे है, राइट। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता चला सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होता है यूनिट, टाइम का सेकंड होता है, ये एस नीचे ही है एक तरह से, तो इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या एक्सीलरेशन बोलेंगे? एक्सीलरेशन विल बी जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होगी। क्यों? एक्सीलरेशन तो भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में अगर चेंज है ही नहीं है, स्पीड में कुछ हो रहा, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो या कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो होगी, राइट।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम इसके क्या यूजेस हैं, इससे हम डिटर्मिन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हम इस ग्राफ से पता कर सकते हैं, ठीक है। देन इससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पता कर सकते हैं और एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अब इसमें क्या होता है, v और t दिया होता है ना, वेलोसिटी और टाइम, है ना, तो डिस्टेंस हम पता कर लेंगे, राइट। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है ग्राफ से, तो डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सपोज यहाँ 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, इसमें कितनी वेलोसिटी होगी, अगर इसमें हमें देखना हो हमें पता कर सकते हैं 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगी, 10 में क्या होगी, 15 में क्या होगी, राइट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी। और एक्सेलरेशन भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टाइम। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता चलेगी और टाइम पता चलेगा, तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट, उसने डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम जीरो कहते हैं। हाँ, हम ये पता हो सकता है ये क्यों, एक ऑब्जेक्ट मानो ए पोजीशन पे गया, ए से गया बी पे, ठीक है, ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया। अब डिस्टेंस तो हुआ कवर लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, जीरो तो हो सकती है भाई डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक सर्कल में भी गए हो, लेट इट भी यहाँ से स्टार्ट किया और वापस आप यहीं आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्टेंस तो हम माप लेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो कोई डिफरेंस रहा नहीं, जहाँ से गए थे वहीं पर वापस आए, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। तो ये तो ट्रू नहीं है, इट कैन, यस, इट कैन नॉट बी जीरो, तो इट कैन बी जीरो। ये तो मतलब ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया ना, ए इज़ फॉल्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इस केस में जीरो है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मानो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसका डिस्टेंस है ए टू बी, लेट इट बी 100 मीटर है, लेकिन अगर बी से वापस वो यहाँ आता है तो उतना माइनस हो जाएगा ना। आप डिस्प्लेसमेंट को, तो ये तो 100 से ज़्यादा नहीं, 100 से कम ही होगा, क्योंकि 100 में से हम 10 माइनस करेंगे ना, 90 हो जाएगा। तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। देन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस आए तो ये 100 + 10 होएगा, जो डिस्टेंस होगा 110 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 100 - 10, दैट विल बी 90। Under what condition is the magnitude of average velocity of an object is equal to its average speed? किन कंडीशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ये वो कंडीशंस होती हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, क्योंकि बैक डायरेक्शन आए ना, स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ मूव करिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो होता है वो सेम रहता है। What does odometer of the vehicle measure? Odometer क्या measure करता है, distance traveled. What does the path of the object look like when it is in uniform motion? उसका पाथ कैसा होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जिगजैग पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, बट उसमें क्या है, स्पीड वही होनी चाहिए और डिस्टेंस सेम होना चाहिए। पाथ कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी सर्कुलर, कैन बी स्ट्रेट, कैन बी जिगजैग, ठीक है। What is uniform non-uniform velocity? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, when it travel in specific direction in a straight line, जब कोई वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और लेकिन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना कम चाहे टाइम इंटरवल हो, ठीक है। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
उसके बाद है व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन नॉन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसमें हमने बोला था एक डायरेक्शन, इसमें नॉन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एंड मूव्स ओवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन व्हाट इज यूनिफॉर्म एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब कि कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज करते जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल अमाउंट में चेंज करते जाए, ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एसिलेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, एक याद रखो, एसिलेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं कि 10 किलोमीटर 10 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में 10 किलोमीटर, तो 4 सेकंड में 10 का 20 हो जाए, 6 सेकंड में 20 से 40 हो जाए, मतलब किसी इक्वल अमाउंट से वो बढ़ रही है, मे बी डबल बढ़ रही है या 10-10 किलोमीटर, कैसे भी, मतलब जो चेंज होना है वो सेम क्वांटिटी में और सेम विद इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम हो, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है। अब इसी के रिवर्स में आ जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है। ए बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मानो वही कि 10 से 20 में अगर 20 किलोमीटर है तो 20 से 30 करते हुए वो 30 हो जाए या 40 हो जाए या 50 हो जाए, मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम, मतलब जो अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है एसिलेशन में, तो दैट इज इन अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये अलग अलग में कैसा होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब तो बात हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन की करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर अनइक्वल होगा तो वो मे बी कर्व्ड, मे बी ऐसे हो, मे बी ऐसे हो, वो अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है। तो इसको बेटा आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कैन यू सी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये है कि अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इस कंडीशन में क्या पता चलता है, इसका मतलब कि 5 सेकंड में भी डिस्टेंस ये था, 10 सेकंड में भी ये था, 15 सेकंड में भी ये था, इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इससे ये पता चलता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे है, स्टेशनरी है। What can you say about the motion of the object if speed time graph is a straight line parallel to the principal axis? इसको भी आप कर लेंगे। What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? जो velocity time graph है, जैसे ये है velocity time graph, ये velocity और time का है, इसमें ये जो एरिया कवर्ड है ये क्या बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बताता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ओवर अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अलॉन्ग द टेंजेंट सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, जैसे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अगर वो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके टेंजेंट से इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पता चलती है। वैसे ये टेंजेंट है तो ये इससे डायरेक्शन पता चलती है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, ठीक है। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t कहीं पे भी ये टाइम बता रहा है, a क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है।
एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हैं जी, आपको याद करनी होगी। इसी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो दैट इज़ इसमें जो इनिशियल है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, 80 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 3600। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर को भी सेम तरीके से हमने चेंज किया, तो मीटर पर सेकंड में कर दिया। टाइम ऑलरेडी दे रखा है 5 सेकंड, 5 सेकंड है। फाइंड एसिलेशन, एसिलेशन के फार्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी से जो हमें मिल जाता है इसका एसिलेशन, और एसिलेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने अभी पीछे बताया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।